वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। वॉइस क्लियर है? आज हम अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज़ाद के बाद जो है हाली हमारे निसाब में शामिल है, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप मुझे इनकी पैदाइश और वफात बताइए और साथ ही साथ आप मुझे इनका पूरा नाम बताइए। शाबाश। इनका पूरा नाम, इनकी पैदाइश और वफात मुझे जल्दी से बताइए। पैदाइश, वफात और इनका पूरा नाम। शाबाश। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, वेरी गुड। इनकी पैदाइश और वफात बताइए। 1837 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1914 में इनका इंतकाल हुआ था। और बताइए मुझे 1914 में और किसका इंतकाल हुआ था? शाबाश। 1914 में और किसका इंतकाल हुआ था? वेरी गुड। सब लोग जवाब दीजिए। वेरी गुड। शुबली की वफात जो है 1914 में हुई थी। और बताइए मुझे वो कौन सा अफसाना निगार है जिनकी पैदाइश 1914 में हुई थी? पैदाइश की बात मैं कर रही हूँ। इनकी तो वफात है 1914 में दोनों की। और अफसाना निगार वो कौन है जिनकी पैदाइश 1914 है? जल्दी से जवाब दीजिए। पूरा नाम बताइए। करीबा। और कृष्ण चंद्र के अलावा? शाबाश। कृष्ण चंद्र के अलावा और कौन सा अफसाना निगार है जिनकी पैदाइश 1914 है? शाबाश। बताइए। क्योंकि ये सारी चीजें आपको अब क्लियर होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। इसमें चुगताई तो 1915 है बच्चे। इसमें चुगताई बेदी वो तो 15 है। लेकिन 14 में किसकी पैदाइश हुई है? इस असमत और अगर हम चुगताई की बात करेंगे उनकी पैदाइश 15 है। और कृष्ण चंद्र और किसकी पैदाइश 1914 है? जैसे कि शुबली नौमानी और अल्ताफ हुसैन हाली की वफात 1914 है। वेरी गुड। ख्वाजा अहमद अब्बास। हाँ। आप याद रखेंगे इस तरह, अगर आप चीजों को याद रखेंगे तो आपको आराम से ये सारी चीजें याद रहेंगी। इसमें चुगताई और बेदी की जब हम बात करते हैं उनकी पैदाइश 1915 है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कृष्णचंद्र और, ठीक है, ख्वाजा अहमद अब्बास की, उनकी पैदाइश है 1914। और 1914 ही में शुबली और हाली की भी वफात है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। क्लियर है? क्योंकि अभी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब उतना वक्त नहीं है आपके पास क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए। तो अगर हम अल्ताफ हुसैन हाली की बात करेंगे, इनका नाम क्या था? आप लिख लीजिए। अल्ताफ हुसैन जो है इनका नाम था। और तखल्लुस ये पहले क्या करते थे? ये पहले खस्ता तखल्लुस करते थे। पहले ये खस्ता तखल्लुस करते थे और फिर बाद में क्या तखल्लुस करने लगे? हाली। अल्ताफ हुसैन जो है इनका नाम था और पहले तखल्लुस खस्ता करते थे और उसके बाद हाली तखल्लुस
करने लगे, ठीक है? और हाल ही जो है पानीपत में पैदा हुए थे 1837 में और 1914 में इनका इंतकाल हुआ था, ठीक है? 1837 में इनकी पैदाइश है और 1914 में इनका इंतकाल है। पानीपत ही में इनकी पैदाइश भी है और इनका इंतकाल भी पानीपत ही में हुआ था। क्लियर है? डेफ़िनिटली इस बार भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाएँगे तरतीब के हवाले से, लेकिन मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जून से जैसे मैंने देखा है तो दक्कन के शुअरा जो है, उनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो दक्कन के जो बहुत शुअरा हैं, उनके हवाले से बच्चों को फिर प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होता है, तो उनको आप याद करेंगे अच्छे से, ठीक है? जैसे कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, वली दक्कनी है, ठीक है? अली आदिल शाह सानी है, इनकी आप पैदाइश याद रखेंगे, सिराज आबादी है, तो आपको बहुत जो है आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम में। दक्कन के शुअरा जो है उनकी पैदाइश, वफ़ात अच्छे से याद करनी है। डेफ़िनिटली कभी-कभी 10 क्वेश्चन्स भी पूछे जाते हैं वफ़ात और पैदाइश के एतबार से, कभी-कभी 8 क्वेश्चन भी, 7 क्वेश्चन भी, तो आप डेफ़िनिटली इस चीज़ को याद करेंगे। अगर अभी भी किसी को याद करना बाकी है तो इसको अच्छे से याद करें, ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब हम बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन की, तो इनका नाम था और ये पहले ख़स्ता तख़ल्लुस करते थे और बाद में तख़ल्लुस क्या करने लगे, हाल ही ये बाद में तख़ल्लुस करने लगे और 1837 में इनकी पैदाइश हुई थी पानीपत में और पानीपत ही में इनका इंतकाल हुआ था 1914 ईस्वी में। तो इसके बाद लिख लीजिए, हाल ही के जो वालिद थे, उनका क्या नाम था? कभी-कभार वालिदैन के हवाले से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, ख़ासकर वालिद के हवाले से। तो इनके जो वालिद का नाम था, ख्वाजा इज़्ज़त बख्श इनके वालिद का नाम था। ख्वाजा इज़्ज़त बख्श इनके वालिद का क्या था? नाम था। और इसके बाद आप लिखेंगे, ख्वाजा इज़्ज़त बख्श इनके वालिद का नाम था और इनके बड़े भाई जो थे, हाल ही के जो बड़े भाई थे, उनका क्या नाम था? शाबाश! जो हाल ही के बड़े भाई थे, उनका क्या नाम था? ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर। ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर, ठीक है? तो हाल ही के वालिद का नाम था ख्वाजा इज़्ज़त बख्श इनके वालिद का नाम था और इनके जो बड़े भाई थे, हाल ही के जो बड़े भाई थे, उनका नाम था ख्वाजा इमदाद हुसैन मज़हर इनके भाई का नाम था, ठीक है? और इसके बाद आप लिखेंगे, शाबाश! यहाँ तक सभी ने लिख लिया? हाँ, इसके बाद लिख लीजिए, हाल ही की शादी हाल ही की शादी उनके मामू मीर बाकिर अली की लड़की इस्लामुन्निसा से इस्लामुन्निसा से हुई थी, जो कि हाल ही की मर्ज़ी के खिलाफ हुई थी। हाल ही की शादी हुई थी किसके साथ? मामू की बेटी के साथ, मीर बाकिर अली की बेटी के साथ, जिनका क्या नाम था? इस्लामुन्निसा जिनका नाम था, लेकिन हाल ही की मर्ज़ी के खिलाफ इनकी ये शादी हुई थी। कब? 1854 में, ठीक है? 1854 में हाल ही की शादी हुई थी मामू की बेटी के साथ, यानी कि मीर बाकिर अली की लड़की के साथ, इस्लामुन्निसा के साथ। हाल ही की मर्ज़ी के खिलाफ इनकी शादी की गई थी। 17 साल की उम्र में 1854 ईस्वी में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?
यहाँ तक बच्चे सभी को क्लियर है? हाँ, तो कहाँ तक पहुँचे हम? इनकी शादी, ठीक है? तो इसके बाद आप लिख लेंगे, इसके बाद आप लिख लीजिए, हाल ही के 2 बेटे थे। हाल ही के 2 बेटे थे, ख्वाजा अखलाक हुसैन और ख्वाजा सज्जाद हुसैन, और इनकी एक बेटी भी थी, इनायत फातिमा। इनायत फातिमा इनकी एक बेटी थी और इनके 2 बेटे थे, ठीक है? एक बेटे का नाम था ख्वाजा अखलाक हुसैन और एक बेटे का नाम था ख्वाजा सज्जाद हुसैन। ये हाल ही के 2 बेटे थे और एक बेटी थी, बेटी का क्या नाम था? इनायत फातिमा, ठीक है? लिख लिया? और हाल ही की जो शायरी के उस्ताद है वो कौन है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस्ताद और शागिर्द के हवाले से, जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। बताइए मुझे, हाल की जो शायरी के उस्ताद है वो कौन थे? वेरी गुड, मिर्जा गालिब थे। पैदाइश वफात उस्ताद शागिर्द का रिश्ता जो है, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लगातार बनते हैं, ठीक है? तो बाकी आपको ये नहीं पूछा जाएगा, और वालिद का नाम भी पूछा जाता है, आपको बच्चों का नाम भी वैसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है? और ना ही आपको पूछा जाएगा तालीम के हवाले से, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें आप याद रखेंगे। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, वफात और पैदाइश याद रखेंगे आप, पूरा नाम, ठीक है? और वालिद का नाम, सारी चीजें। तो इनके जो शायरी के उस्ताद थे, हाल ही के शायरी के उस्ताद थे, जो है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब इनकी शायरी के उस्ताद थे। और हाल ही ने शायरी शुरू की थी, तो अपना जो तखल्लुस था खस्ता रखा था, पहले ही मैंने बोला था। हाल ही ने शायरी शुरू की तो अपना तखल्लुस खस्ता रखा, मगर गालिब के मशवरे से तखल्लुस बदल कर हाल ही रखा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है? जुमलों के हवाले से जब क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पर फिर कंफ्यूजन होता है। हाल ही का जो पहला तखल्लुस था वो खस्ता था, और फिर उन्होंने हाल ही तखल्लुस कर लिया, किसके मशवरे पर? तो गालिब के मशवरे पर, ठीक है? तो अक्सर ये अपने उस्तादों के मशवरे पर ही अपना तखल्लुस बदलते हैं, अक्सर शोरा। हाल ही ने शायरी शुरू की तो अपना तखल्लुस खस्ता रखा, मगर गालिब के मशवरे से तखल्लुस बदल कर क्या रख दिया? हाल ही रख दिया, ठीक है? उसके बाद लिख लीजिए, मालिक राम का ख्याल है। बताइए मुझे मालिक राम के तज़किरे का नाम। शाबाश। मैं भी देखना चाहूंगी कि आप लोग पढ़ते हैं या भूल जाते हैं, पीछे जो हमने पढ़ा है वो सारी चीजें आप भूल जाते हैं, पढ़ते भी हैं आप। बताइए मुझे, मालिक राम का जो तज़किरा है वो बताइए मुझे। सभी लोग मुझे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। टाइम नहीं लगना चाहिए, कॉपी कोई नहीं करेगा, मुझे जवाब चाहिए। कॉपी कोई नहीं करेगा, जवाब मुझे हर किसी का चाहिए, वो भी जल्दी से। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, अभी भी आपने पढ़ा होगा, तो ये तो आपकी बदकिस्मती है फिर। सब लोग मुझे एक साथ जवाब देंगे। मालिक राम का तज़किरा वो मुझे बताइए। अरीबा, मालिक राम का तज़किरा मुझे बताइए, तज़किरे का नाम, फटाफट से। कोई भी कॉपी नहीं करेगा। शाबाश। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। सब लोग जवाब देंगे, सभी से मेरा क्वेश्चन है। आपको एक बार समझ नहीं आता है? चलिए बताइए जल्दी से। शाबाश।
अरीबा आप अभी भी शायद बता रही है। आपका एग्जाम पास में है तो शायद वाली चीजें अभी भी नहीं नहीं गई है ना? अभी तो आपका रिवीजन होना चाहिए, बहुत बार आपने रिवीजन करना जो है। तज़किरे का जो तज़किरे मैंने पढ़ाए थे, कितनी बार मैंने बोला था इनको रिवीजन कीजिए, तो आज तो पता नहीं लास्ट टाइम पर आप इन चीज़ों को भूल रही हैं, या तो आपने पढ़ा नहीं है, या तो आपका ध्यान पता नहीं कहाँ होता है। तज़किरा महाविसाल, वेरी गुड। और भी है एक तज़किरा, तज़किरा मासिरीन, तज़किरा महाविसाल, तज़किरा मासिरीन भी है। अरीबा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अगर आपको एग्जाम देना है तो, ऐसे नहीं चलेगा। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, बहुत पढ़ाई करने के बाद भी उनका कुछ नहीं होता है। ऐसे एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मालिक राम की दो तज़किरे हैं, तज़किरा महाविसाल और तज़किरा मासिरीन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे हम? मालिक राम का ख्याल है कि हाली ने अपना तखल्लुस शेफ्ता की सोहबत की वजह से तब्दील किया था। लेकिन मैंने इससे पहले क्या आपको लिखवा दिया था? हाली ने अपना तखल्लुस जो बदल दिया था, ठीक है, खस्ता से क्या रख दिया था? हाली रख दिया था। अपने उस्ताद के मशवरे से, यानी कि गालिब के मशवरे से अपना तखल्लुस बदल दिया था। लेकिन मालिक राम का क्या ख्याल है? इनका ख्याल है कि हाली ने अपना तखल्लुस शेफ्ता की सोहबत की वजह से तब्दील किया था। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाली ने अपना तखल्लुस जो है किसके मशवरे से जो है बदल दिया था, ठीक है, आप लिखेंगी गालिब ने। अगर आपको पूछा जाएगा मालिक राम के मुताबिक जो है हाली ने जो अपना तखल्लुस बदल दिया था, ठीक है, किसकी सोहबत की वजह से उनने, किसके मशवरे से उन्होंने अपना तखल्लुस बदल दिया था। लेकिन ऐसे पूछे जाएगा तो आप गालिब का ही नाम देंगे। हाँ बच्चे, वेरी गुड। तो चलिए इसके बाद लिख लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? लिख लिया सभी ने? हाँ। तो हाली जो है गालिब से कब मिले थे और कहाँ पे मिले थे? हाली गालिब से कब मिले थे और कहाँ मिले थे? तो 1854-55 ईस्वी में, 1854-55 ईस्वी में दिल्ली में जो है हाली गालिब से मिले थे और उर्दू फारसी की गजलें सुनाई थी। हाली ने उर्दू फारसी की गजलें सुनाई थी किसको? गालिब को, जिन्हें गालिब ने सुनकर उनको शायरी करने का मशवरा दिया था। हाली गालिब से 1854-55 में दिल्ली में मिले और उर्दू फारसी की गजलें सुनाई, जिन्हें सुनकर गालिब ने उनको शायरी करने का मशवरा दिया था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हाली जो है गालिब से कब मिले थे या कहाँ पे मिले थे? तो 1854-55 में दिल्ली में मिले थे गालिब से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हाली को सरसैद से हाली को सरसैद से शेफ्ता ने मिलाया था, बताइए कब? हाली गालिब से मिले थे 54-55 में, 1854-55। और हाली को सरसैद ने मिलाया था, हाली को सरसैद से मिलाया था शेफ्ता ने। शेफ्ता ने हाली को सरसैद से मिलाया था कब? 1868 में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। हाली गालिब से मिले थे 1854-55 में और हाली मिले थे सरसैद से। किसने मिलाया था? शेफ्ता ने मिलाया था 1868 ईस्वी में। हाँ, तो यहाँ पे तुक्का नहीं चलता है, ये क्लियर पता होना चाहिए आपको। हाली को सरसैद से 1868 में शेफ्ता ने मिलाया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हाली ने नेचुरल शायरी का नजरिया पेश किया था। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है नजीर अकबर आबादी और हाली में, उनको कंफ्यूजन होता है नेचुरल शायरी के हवाले से। लेकिन जो नेचुरल शायरी का नजरिया पेश किया था, नजरिया वो हाली ने ही किया था।
نیچرل شاعری کا نظریہ حال ہی نے پیش کیا تھا. نیچرل شاعری کا نظریہ حال ہی نے پیش کیا تھا. اس کے بعد حالی کے یہاں سرسید اور شیفتہ کا اثر زیادہ نمایاں ہے. حالی کے یہاں سرسید اور شیفتہ کا اثر زیادہ نمایاں. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھ لیجیے حالی اردو کے پہلے سوانح نگار ہے. حالی اردو کے پہلے سوانح نگار ہے. سوانح تصنیف کون سی ہے ان کی پہلی؟ بتائیے. یہاں سے کوشچن بنتا ہے ترتیب کے ساتھ. آپ کو ایگزام میں یہاں سے کوشچن بنا تھا. بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو لکھوایا ہے یہ. بتائیے. ویری گڈ. نام کیا ہے؟ حیات سعدی. ویری گڈ. ایگزام میں کوشچن بنتے ہیں ترتیب کے ساتھ. بہت زیادہ کوشچن بنتے ہیں. تو یہ جو ہے حالی نے حالی جو ہے اردو کے پہلے سوانح نگار ہے. اور حیات سعدی پہلی ان کی سوانح تصنیف ہے 1886. یہاں تک کلیئر ہے سبھی کو؟ شاباش. اور بتائیے مجھے شمس العلماء کا خطاب حالی کو کب ملا تھا؟ آپ مجھے بتائیے ڈپٹی نذیر احمد کو، آزاد کو، حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ شاباش. کیونکہ آزاد کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. ڈپٹی نذیر احمد کا اسی لیے بول رہی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. بتائیے. ویری گڈ. 1904 میں ان کو ملا تھا شمس العلماء کا خطاب. اس کے 10 سال بعد 1914 میں ان کا انتقال ہوا تھا. ڈپٹی نذیر احمد کا بتائیے اور آزاد کا بتائیے. اہم کوشچن ہے. چلیے کل ہی بتایا تھا. اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ جلدی سے. 1887. ویری گڈ بچے. 1887. آزاد کو. ڈپٹی نذیر احمد کو کب؟ پکا. ڈپٹی نذیر احمد کو اور آزاد کو ایک ہی سال میں ملا تھا کیا؟ اور کنفیوژن ہے دور کیجئے. کنفیوژن آپ کو ہو رہا ہے. نہیں. فٹافٹ سے مجھے بتائیے. شاباش. چلیے. اس کا مطلب آپ پڑھتے نہیں ہیں. صاف پتہ چلتا ہے. ڈپٹی نذیر احمد پہلے ناول نگار آپ کے نصاب میں شامل ہے تو آپ نے نہیں پڑھا ہے میرے خیال سے پھر. ویری گڈ اریبا. ویری گڈ. ویری گڈ. شاباش. ویسے اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا. پتہ نہیں آپ نے کاپی کیا ہے کیا کیا. کاپی کریں گے تو آپ اپنے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں. تو اگر ٹھیک ہے کاپی نہیں کیا ہے آپ نے تو پھر اچھی بات ہے. جب ہم آزاد کی بات کرتے ہیں 1887 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا. ڈپٹی نذیر احمد کی بات کرتے ہیں 10 سال بعد 1897 میں. ٹھیک ہے. اور حالی کو 1904 میں ملا تھا. اگر آپ اس طرح چیزوں کو یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی سی چیزیں یاد رہیں گی. چاہے وہ وفات کی بات ہو، پیدائش کی بات ہو، چاہے کوئی خطاب ہو، ایسی کوئی چیزیں ہوں. آرام سے. ہاں ویری گڈ. تو چلیے اس کے بعد آپ ان کے کارنامے لکھیں گے. حالی کے کارنامے آپ لکھیں گے. جو ان کی تصانیف ہے وہ لکھ لیجیے. بچے ایسا تبھی ہوتا ہے جب آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں. جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو نہیں لگے گا، آپ کو ٹائم نہیں لگے گا آنسر دینے میں. تو آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ٹائم لگے گا، کنفیوژن بھی ہوگا. اگر آپ اس طرح یاد رکھیں گے آزاد کو کب ملا تھا شمس العلماء کا خطاب تو 87 میں، تو اس کے 10 سال بعد کس کو ملا تھا تو ڈپٹی نذیر احمد کو. اس طرح آپ چیزوں کو اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی بھی یاد رہتی ہیں کو ریلیٹ کر کے. چلیے ان کی تصانیف لکھ لیجیے.
तरियाक मसमूम, तरियाक तरियाक मसमूम, तरियाक मसमूम। और इसकी इशाअत कब अमल में आई थी? 1868 में। 1868 में इसकी इशाअत अमल में आई थी। 1868 में हाली किसके साथ मिले थे? शाबाश। 1868 में हाली किससे मिले थे? तरियाक मसमूम, इसकी इशाअत अमल में आई थी 1868 में, और हाली 1868 में किससे मिले थे? इतनी जल्दी आप भूल जाते हैं। सर सिद अहमद खान से। किसने मिलाया था? श्वेता ने मिलाया था। इसके बाद लिख लीजिए मुसद्दस हाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुसद्दस हाली, इसको कब लिखा गया था? शाबाश। इसको कब लिखा गया था? मुसद्दस हाली को कब लिखा गया था? इसकी सन तस्नीफ बताइए मुझे मुसद्दस हाली की। मुसद्दस हाली, और इसका दूसरा नाम मुझे बताइए, इसको और किस नाम से जानते हैं? मुसद्दस हाली का दूसरा नाम और मुझे बताइए, सन तस्नीफ मुझे बताइए। इतने अहम क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। मुसद्दस मदोजज इस्लाम, वेरी गुड, 1879। और बताइए मुझे काशिफुल हकाइक को कब लिखा गया था? काशिफुल हकाइक, उसकी तारीख मुझे बताइए। अगर आपको याद हो तब मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तब मैंने बताया था, कोरिलेट करके मैंने बताया था 1879 है मुसद्दस हाली, और 1897 है काशिफुल हकाइक। 97, 97 है बच्चे, 98 नहीं है। मुझे याद है, मैंने आपको बताया था, आपको याद नहीं है। जिसको याद नहीं रखना चाहिए था उसको याद नहीं है। इमदाद इमाम असर की जो काशिफुल हकाइक है वो है 1897, और मैंने तब बताया था मुसद्दस हाली है 1879, और काशिफुल हकाइक है 97। ठीक है, चलिए इसका जो दूसरा नाम है मुसद्दस मदोजज़्र इस्लाम। ठीक है, मुसद्दस हाली जो है मुसलमानों की उरूज व ज़वाल की दास्तान है। ये तसनीफ जो है मुसलमानों की उरूज व ज़वाल की क्या है? दास्तान है, मुसद्दस हाली। क्लियर है? कंफ्यूजन मत है। सोफिया, आपको कंफ्यूजन मत है, आपने 1898 लिखा है। क्लियर हुआ? 1879 है मुसद्दस हाली, और 97 है 1897 है काशिफुल हकाइक। इस तरह भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखिए कैसे आसानी से जो है आप बहुत चीज़ों को याद रख सकते हैं एक चीज़ के साथ। ठीक है? मुसद्दस हाली मुसलमानों की उरूज व ज़वाल की क्या है? दास्तान है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए हयात सादी, और आप डेट याद रखेंगे मुसद्दस हाली का भी, हयात सादी का भी। आगे मैं बताऊंगी किस किस का याद रखना है। मुसद्दस हाली का भी आपको याद होना चाहिए। हयात सादी लिख लीजिए 1886, ये इनकी पहली सवानिया तसनीफ है, और पहले सवानिया निगार है हाली ही। ठीक है, और इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था यहाँ से। हयात सादी 1886, उसके बाद यादगार गालिब 1897, यादगार गालिब 1897, 1897 काशिफुल हकाइक भी है, यादगार गालिब भी है। यादगार गालिब 1897, उसके बाद हयात जावेद 1901, हयात जावेद 1901। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना था? हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, और शुबली की एक तसनीफ यहाँ पर अल फारूक, आई थिंक, पूरा याद नहीं है मुझे, अल फारूक शायद थी वो, या अल गजाली, ऐसा ही कुछ था। और इनको तरतीब के साथ लगाना था, तो जाहिर सी बात है पहले तो हयात सादी ही आएगा। ये पहले सवाने निगार है और इनकी पहली सवाने तसनीफ है ये। आप याद रखेंगे डेट्स को तो आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हयात सादी 1886, यादगार गालिब, अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। यादगार गालिब 1897, हयात जावेद 1901। ठीक है, उसके बाद मुकदमा शेर व शायरी मुझे बताइए। शाबाश, अहम है ये भी। मुकदमा शेर व शायरी का मुझे बताइए।
1893, वेरी गुड। 1893, शाबाश। बताइए मुझे मजालिसुन निसा किसकी तसनीफ है? मजालिसुन निसा किसकी तसनीफ है? जो भी मैंने तसनीफें बताई हैं हाल ही के हवाले से एक एक इम्पॉर्टेंट है, हर एक इम्पॉर्टेंट है, अपडेट के साथ याद रखेंगे। 1874, वेरी गुड। मजालिसुन निसा जो है हाल ही की है, ये किताब जो है लाहौर में मिडिल जमात के तलिबात के लिए लिखी गई थी। लाहौर में मिडिल जमात के लिए जो स्टूडेंट थे उनके लिए लिखी गई थी। ये इस्लाही और इखलाकियात की किताब है। ये इस्लाही और अखलाकियत की किताब है। इस्लाही और इखलाकियत की किताब है मजालिसुन निसा, जो कि हाल ही ने किनके लिए लिखी थी? लाहौर में मिडल जमात के तलबात के लिए, ठीक है, 1874 में। हाँ, इसे नॉवल भी कहा गया है। लेकिन आप याद रखेंगे मजालिसुन निसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसकी तसनीफ है? तो आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब लिखी गई है, किसके लिए, ठीक है, लिखी गई थी। आप याद रखेंगे किताब जो है, तसनीफ जो है हाल ही ने लिखी थी लाहौर में मिडल जमात के तलिबात के लिए। और इसका मौजू क्या था? इस्लाही और इखलाकियत की किताब थी ये, जो कि हाल ही ने लिखी थी। क्लियर है? क्लियर हुआ? बताइए मुझे, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, चलिए, हर एक चीज आप याद रखेंगे क्योंकि कुछ भी फालतू नहीं है एग्जाम के लास्ट मोमेंट में। वो ही मैं आपको चीजें लिखवा रही हूँ जो आपको बहुत जो है काम आएंगी। फालतू कुछ भी नहीं है, सब कुछ याद रखने के लिए है। चलिए इसके बाद लिख लीजिए। मजालिस निसा क्या बताया मैंने? 1874 में लाहौर में लिखी गई तलबात के लिए, जो हाल ही ने लिखी थी। इस पर हाल ही को इनाम भी मिला था, कितने रुपये? शाबाश। अगर पता है किसी को तो बताइए। लिख लीजिए, 400 रुपये। मजालिसुन निसा 1874, जो कि लाहौर के मिडल तलिबात के लिए जमात के बच्चों के लिए लिखी थी हाल ही ने, और जो 400 रुपये इनाम के हकदार सरकार की जानिब से करार पाई और बरसों निसाब में शामिल रही। 400 आप याद रखेंगे, इसका इनाम जो है 400 रुपये मिला था। तो चलिए इसके बाद लिख लीजिए, हाल ही की कितनी शख्सी मरसे हैं? एग्जाम में क्वेश्चन बना है, यूजीसी नेट की एग्जाम में, वहां पर पूछा गया था हाल ही की कितनी शख्सी मरसिया है? 5 है। कौन कौन सा? शाबाश। एग्जाम में क्वेश्चन बना है कितने हैं, अब ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन है। वहां पर आपको देखना होगा, अगर वहां पर दिया जाएगा, पांचों में से कुछ दिए जाएंगे, आपको पहचानना होगा कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा है, बताइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है, आगे भी बन सकता है। चलिए बताइए। मर्सिया गालिब, वेरी गुड। मलिका विक्टोरिया, वेरी गुड। नवाब मोहसिनुल मुल्क, वेरी गुड। इसके अलावा मर्सिया गालिब 1869 में, ठीक है। उसके बाद क्या पता आपको यहाँ से भी तरतीब के साथ क्वेश्चन पूछा जाए। मर्सिया गालिब 1869, ठीक है। आपको पता ही है गालिब का इंतकाल हुआ था कब? 1869 में ही। तो बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन का मर्सिया लिखा था 1885-86, ठीक है। मिल्का विक्टोरिया का मर्सिया लिखा था 1901। नवाब मोहसिन मुल्क का मर्सिया 1907। और मर्सिया हकीम महमूद जान, ये लिखा था 1892। तो पहले गालिब का 1869, उसके बाद ख्वाजा इमदाद हुसैन जो इनके बड़े भाई थे 1885-86, उसके बाद मर्सिया हकीम महमूद जान का लिखा था 1892 में। मिल्का विक्टोरिया का मर्सिया 1901 है, और नवाब मोहसिन मुल्क का है 1907। अब ये भी आप लिखेंगे किस हैत में लिखे थे। मर्सिया गालिब किस हैत में लिखा था हाल ही ने? मर्सिया गालिब इन्होंने तरकीब बंद में लिखा था,
اپنے بائی کا جو مرثیہ لکھا تھا امداد حسین کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا تھا حکیم محمود جان کا مسدس کی حیت میں، اور ملکہ وکٹوریہ کا لکھا تھا ترکیب بند میں، ٹھیک ہے، ملکہ وکٹوریہ کا ترکیب بند اور مرثیہ غالب کا ترکیب بند میں ہے، اور مرثیہ حکیم محمود جان کا ہے مسدس کی حیت میں۔ یہ پانچوں آپ یاد رکھیں گے، کیا پتا ہے کوئی ایگزام میں کوشچن پوچھا جائے کون سا ان میں سے جو ہے کون سا حالی کا شخصی مرثیہ ہے، پتا ہونا چاہیے۔ کلیئر ہوئی ساری چیزیں؟ چلے اس کے بعد نظمیں لکھتے ہیں، ان کی کچھ مشہور نظمیں ہیں، ان پر نظر ڈالتے ہیں، ان کو لکھ لیجیے شاباش۔ جیسے انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے کے لیے حالی نے جو 4 نظمیں پڑھی تھی وہ کافی اہم ہے، ان کو لکھ لیجیے۔ انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں کے لیے حالی نے جو 4 نظمیں لکھی تھی، برخارت لکھی تھی، برخارت 1874، 1874 مجالس النساء کا اس کو آپ یاد رکھیں گے، مجالس النساء بھی ہے 1874 میں ہی، ٹھیک ہے، برخارت ہے 1874، اس کے علاوہ نشاط امید 1874، نشاط امید 1874، حب وطن 1874، حب وطن 1874، اس کے علاوہ مناظرہ رحم و انصاف، مناظرہ رحم و انصاف 1875، یہ 4 نظمیں ہیں حالی نے جو کہاں پہ لکھی تھی، انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے کے لیے جو حالی نے لکھی تھی، یہ وہی 4 نظمیں ہیں، برخارت، نشاط امید، حب وطن 1874، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مجالس النساء بھی یاد رکھیں گے 1874، اور اس کے 1 سال بعد مناظر رحم و انصاف 1875، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھی تھی مناجات بیوہ 1884 میں، مناجات بیوہ 1884 میں، حقوق اولاد 1888، حقوق اولاد 1888، اس کے علاوہ چپ کی داد، چپ کی داد، اس کے علاوہ شکوہ ہند 1888، 1888، یہ کچھ اہم نظمیں ہیں ان کی، ان کو آپ یاد رکھیں گے۔ کلمت الحق ہے، کلمت الحق 1883، مناجات بیوہ، حقوق اولاد، شکوہ ہند، چپ کی داد، مناظرہ رحم و انصاف، حب وطن، نشاط امید، برخت، ٹھیک ہے۔ کیا پتا آپ کو ایگزام میں کوشچن پوچھا جائے انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے کے لیے جو حالی نے نظمیں لکھی تھی وہ کتنی تھی، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے 4 تھی، برخارت، نشاط امید، حب وطن 1874، اور چوتھی جو تھی مناظرہ رحم و انصاف 1875۔ کلیئر ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ شاباش، مجھے بتائیے۔ ہاں، تو اس کے بعد آپ جو ہے آگے لکھ لیجئے، کے بعد آگے لکھ لیجئے مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس لکھتے ہیں، اہم ہے، ٹھیک ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری، حالی کا مقدمہ شعر و شاعری، جو حالی کی مقدمہ شعر و شاعری ہے کس کے طرز پر ہے؟ یہ تصنیف جو ہے مقدمہ شعر و شاعری کس کے طرز پر ہے؟ مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر ہے، مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر ہے یہ شعر و شاعری۔ حالی کی مقدمہ شعر و شاعری مقدمہ ابن خلدون کے طرز پر ہے، اور اس کے بعد مقدمہ شعر و شاعری کے رد میں اہم پوائنٹ ہے، مقدمہ شعر و شاعری کے رد میں مسعود حسین رضوی ادیب نے ہماری شاعری لکھی ہے، ہماری شاعری اہم ہے یہ، کس کی رد میں لکھی گئی تھی؟ مقدمہ شعر و شاعری کے رد میں لکھی گئی تھی، کس نے لکھی تھی؟ مسعود حسین رضوی ادیب نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں گے۔ مقدمہ شعر و شاعری کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ یہ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلے حصے میں شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں،
اور دوسرے حصے میں عملی تنقید۔ ایگزام میں کوشچن بنتا ہے ان حصوں کے حوالے سے کہ اس کتاب کو کتنے حصوں پر مشتمل کیا گیا ہے، کتنے حصوں پر میں بانٹا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے، اور پہلے حصے میں جو ہے کیا موضوع ہے اور دوسرے حصے کا کیا موضوع ہے پتہ ہونا چاہیے۔ مقدمہ شعر و شاعری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں، دوسرے حصے میں عملی تنقید ہے۔ کلیئر ہے؟ ویری گڈ۔ اور حالی جو ہے تخیل، مطالعہ کائنات، تحفظ الفاظ کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں، تو یہ پوائنٹ بھی ایگزام میں پوچھا گیا ہے۔ حالی جو ہے، حالی کے لیے شاعری کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ حالی نے شاعری کے لیے کون سی چیزیں ضروری قرار دی ہے اور شبلی نے کون سی قرار دی ہے؟ بتائیے مجھے ذرا۔ سادگی، اصلیت اور جوش، ویری گڈ۔ حالی نے جو ہے تخیل، مطالعہ کائنات اور تحفظ الفاظ کو شاعری کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور شبلی کا مجھے بتائیے۔ اور حالی سادگی، جوش اور اصلیت کو شعر کے لیے خوبی ٹھہراتے ہیں۔ بتاتے ہیں حالی نے کیا بتایا ہے؟ سادگی، جوش اور اصلیت پر زور دیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے۔ حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف کہا ہے۔ حالی جو ہے انہوں نے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف بتایا ہے۔ ہر ایک پوائنٹ یہاں سے پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے۔ حالی کے مطابق مرثیے کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف انہوں نے بتایا ہے حالی نے، اور انہوں نے بتایا ہے ان کے مطابق مرثیے کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، اور حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ حالی جو ہے وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اردو تنقید کی تاریخ میں مقدمہ شعر و شاعری، اردو تنقید کی تاریخ میں مقدمہ شعر و شاعری کو بوتیکا کی طرح اہمیت حاصل ہے، پوئٹکس کی طرح اہمیت حاصل ہے۔ ویری گڈ، شبلی نے محاکات اور تخیل، ویری گڈ بچے، شاباش، کیونکہ یہاں سے کوشچن بنا ہے اسی لیے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے، کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اردو تنقید کی تاریخ میں مقدمہ شعر و شاعری کو بوتیکا کی طرح اہمیت حاصل ہے، جس طرح بوتیکا یعنی کہ پوئٹکس کو اہمیت حاصل ہے اردو تنقید کی تاریخ میں، بالکل اسی طرح مقدمہ شعر و شاعری کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ کلیئر ہے؟ کیونکہ یہی سے جو آپ کے کوشچن بنتے ہیں یہی سے بنیں گے۔ اس کے بعد لکھ لیجئے کچھ ایک اہم 2 اقوال جو ہے جو کہ مقدمہ شعر و شاعری کے متعلق ہے، کچھ آراء و خیالات، ان کو آپ لکھ لیجئے، اہم ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے لیے، مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام کس نے دیا تھا؟ مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے لیے پہلا منشور کا نام کس نے دیا تھا؟ کلیم الدین احمد، شوکت سبزواری، عزیز احمد اور آل احمد سرور، بتائیے۔ ویری گڈ، آل احمد سرور نے، آل احمد سرور نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد مقدمہ شعر و شاعری، مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے۔
मुकदमा शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप है, ये अबुल सिद्दीकी का है। अबुल सिद्दीकी। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, मुकदमा शेर व शायरी और शायरी। मुकदमा शेर व शायरी उर्दू शायरी की तनकीद में एक अहद आफरीन का कारनामा है। मुकदमा शेर व शायरी उर्दू शायरी की तनकीद में एक अहद आफरीन कारनामा है। अब्दुल कादिर सरवरी। शाबाश, अब्दुल कादिर सरवरी। बताइए मुझे अब्दुल कादिर सरवरी के रिसाले का नाम। मुकदमा शेर व शायरी उर्दू शायरी की तनकीद में एक अहद आफरीन कारनामा है, अब्दुल कादिर सरवरी। मखजन। मखजन ने जो है किस तहरीक में एक अहम रोल अदा किया था? रोमानवी अदब का रिसाला है, वेरी गुड। रोमानवी तहरीक में इन्होंने एक अहम कारनामा अंजाम दिया था, ठीक है। और मैंने बताया था शमसुर रहमान फारूकी का एक रिसाला मैंने बताया था, वेरी गुड। शब खून, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? शब खून किसके लिए इम्पोर्टेंट है बताइए? जदीदियत के लिए, वेरी गुड। और जदीदियत के हामी कौन थे, अलमबरदार कौन थे? शाबाश, शमसुर रहमान फारूकी। माबाद जदीदियत के कौन थे? माबाद जदीदियत के कौन थे? शाबाश। गोपी चंद नारंग के साथ साथ और किसका नाम? गोपी चंद नारंग के साथ और भी कोई था। शाबाश। गोपी चंद वजीर आगा थे। वजीर आगा, ठीक है। हाँ, वजीर आगा। इसके बाद लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट ख्याल लिख लीजिए। अहम है ये, बहुत अहम है। अपने ज़माने, अपने माहौल, अपने हुदूद में। अपने ज़माने, अपने माहौल, अपने हुदूद में हाल ही ने जो कुछ किया वो लाई की सताइश है। हाल ही ने जो कुछ किया वो लाई की सताइश है। हाल ही सिर्फ उर्दू तनकीद के बानी ही नहीं, उस वक्त उर्दू के बेहतरीन नक़ाद भी है। किसका ख्याल है बताइए? अपने ज़माने, अपने माहौल, अपने हुदूद में हाल ही ने जो कुछ किया वो लाई की सताइश है। हाल ही सिर्फ उर्दू तनकीद के बानी ही नहीं, उर्दू सॉरी उस वक्त उर्दू के बेहतरीन नक़ाद भी है। कलीमुद्दीन अहमद, वेरी गुड। वेरी गुड रीबा, कलीमुद्दीन अहमद का ये ख्याल है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। कहा जा सकता है कि तनकीद में कहा जा सकता है कि तनकीद में हाली उर्दू के ड्राइडन है। कहा जा सकता है कि तनकीद में हाली उर्दू के क्या है? ड्राइडन है। जिस तरह ड्राइडन ने अंग्रेजी तनकीद में जिस तरह ड्राइडन ने अंग्रेजी तनकीद में नई रूह फूंकी जिस तरह ड्राइडन ने अंग्रेजी तनकीद में नई रूह फूंकी और जदीद फन तनकीद की बुनियाद डाली और जदीद फन तनकीद की बुनियाद डाली, इसी तरह हाली ने उर्दू तनकीद को इसी तरह हाली ने उर्दू तनकीद को तज़किरा निगारी की सतह से बुलंद करके तज़किरा निगारी की सतह से बुलंद करके एक अलमी और तहकीकी फ़न की सूरत दी। एक अलमी और एक अलमी और तहकीकी फ़न की सूरत दी। ये मजनू गोरखपुरी का है। तो अहम है, आपको इतना ही पूछा जा सकता है कि कहा जा सकता है तनकीद में हाली उर्दू के ड्राइडन है, तो किसका ख्याल है? तो मजनू गोरखपुरी का है, पता होना चाहिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है ये। हाली ने जो है मजनू गोरखपुरी ने हाली को उर्दू का ड्राइडन कहा है, ये भी पूछा जा सकता है।
हाली को उर्दू का ड्राइडन किसने कहा है? तो मजनू गोरखपुरी ने। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए हाली की जो है मुतल्लिक कुछ मुख्तलिफ आरा ख्यालात लिख लीजिए। जैसे कि मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये राम बाबू सक्सेना का है। सादी हमारे लिए था, हाली हम सब से है, ये फिराक गोरखपुरी का है। हाँ बच्चे, वेरी गुड। ये भी कहा है मजनू गोरखपुरी ने हाली को उर्दू का ड्राइडन, वेरी गुड। और ड्राइडन ने क्या कहा है? नकादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद होता है। चलिए, सादी हमारे लिए था, हाली हम सब से है, फिराक गोरखपुरी। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, राम बाबू सक्सेना का ख्याल है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? बस इतना काफी है, आप इतना याद रखिएगा तो इतना काफी है। ठीक है, इसके बाद हमारे निसाब में इस्माइल मेरठी है, और उसके बाद नजीर आजाद, हाली, इस्माइल मिर्ठी, अकबर इलाहाबादी। कल हम इस्माइल मिर्ठी और अकबर इलाहाबादी को पढ़ेंगे, ठीक है? सॉरी, मंडे को, कल संडे है। इस्माइल मिर्ठी और अकबर इलाहाबादी को हम मंडे के दिन पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कहीं भी लिखना बाकी है या कोई कहीं कंफ्यूजन है? बताइए मुझे। बताइए बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? कंफ्यूजन मत है कहीं पे? तो चलिए फिर इंशाल्लाह हम जो है मंडे के दिन अकबर इलाहाबादी को पढ़ेंगे और इस्माइल मिर्ठी को पढ़ेंगे। तो हो जाएंगे 5 हमारे कंप्लीट। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंडे तक इसको कंप्लीट करने की। तो चलिए फिर हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे के दिन इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।